नमस्कार सभी को। एक फ्रेज मैं अभी पढ़ रहा था कि इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। और वो तो किसान की मेहनत है से ही मिलेगी। और आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसी किसान की मेहनत के बारे में यहाँ पर हम कुछ बातें करने वाले हैं कि हरियाणा सरकार इस बार गेहूं के बम्पर उत्पादन की संभावना लगा कर बैठी है। और यहाँ पर अगर आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स के अंदर एक चीज देखी होगी कि हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर, गेहूं बेचने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सरकार 75 लाख टन खरीदने की तैयारी कर रही है। या फिर हरियाणा में गेहूं के लिए जो मौसम है वो काफी अच्छा है। इस बार बम्पर पैदावार होने की ऐसी उम्मीद आशंका है एक्सपर्ट्स द्वारा लगाई जा रही है और किसानों को कुछ महत्वपूर्ण सलाह भी दी है। और जैसे हम सब जानते हैं कि हरियाणा पूरे भारत में चौथा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है अगर हम गेहूं के बारे में बात करते हैं। एंड इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अगर हम बात करते हैं वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है ये माजरा पूरा, हम बात करते हैं कि हरियाणा में मौसम ने कड़ाके की सर्दी के बाद अब करवट बदल ली है और मौसम में आए दिन हो रहे बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा भी दी है। अगर हम देखें कि दिन में जो तापमान है वो सामान्य से अधिक है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा है। और रात में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही है काफी हद तक। और मौसम विभाग के मुताबिक जो अभी आने वाले दिन हैं वो मौसम साफ रहेगा। और जैसे हम सब जानते हैं कि जो गेहूं है ये राबी क्रॉप है। ये जब सर्दियां आ रही होती हैं उस टाइम बेसिकली इसको हम पैदा करना स्टार्ट, और जब गर्मियां आ रही होती हैं उस टाइम इसको हम काटना स्टार्ट करते हैं। एंड इस टाइम में अगर थोड़ा सा अच्छी अमाउंट ऑफ हीट एंड सनशाइन मिल जाए तो गेहूं को और अच्छे से पकने में वो और ज्यादा बेहतर साबित होगी। और हालांकि दिन में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर आपका बन रहा है, ठीक है। अब मौसम के बदलाव से गेहूं पे क्या असर है थोड़े इसके बारे में बात करते हैं। इन दिनों मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। दिन का जो सामान्य तापमान है यह 1 या 2 डिग्री और क्या है आपका बढ़ोतरी देखी गई है हमें, ठीक है। वहीं जो न्यूनतम तापमान है आपका, जो मिनिमम टेम्परेचर है अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान सामान्य ही देखा जा रहा है। और अभी तक मौसम के आसार गेहूं के ऊपर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से ये क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है ये गेहूं को अच्छा देखिए। ये होता है नॉर्मली जब गेहूं बेसिकली जब हीट सनशाइन मिलनी अच्छी स्टार्ट होती है, ये उस मोमेंट का है। एंड जब एम्पल ऑफ सनशाइन एंड थोड़ी सी हीट मिलती है देन गेहूं का जो कलर है एंड जो टेक्सचर है आफ्टर टू कंप्लीट ग्रो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और अभी तक मौसम के हिसाब से जो आपका मौसम विभाग है उसके हिसाब से जो गेहूं के लिए ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, सूटेबल है। और अभी तक हुए मौसम बदलाव में गेहूं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए किसान को किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस बार अच्छे गेहूं की जो पैदावार है क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। करनाल में एक स्थित है राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान। अगेन ध्यान दीजिएगा, ये जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। कहां पर है? करनाल में है। यहाँ के डॉक्टर रतन तिवारी जो आपके निर्देशक हैं यहाँ पर बताया कि धूप तीखी है लेकिन तापमान में इसका असर नहीं है। हम लोग किसी बंद कमरे शीशे वाले कमरे में बैठे हैं तो हमें गर्मी महसूस होगी, लेकिन अगर आप जैसे बाहर जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो बेसिकली खेत में काम कर रहा है या फिर जो भी, अगर हम बात करें जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं भले ही धूप है बट मौसम में ठंडक है, अभी कहीं ना कहीं ठंडी हवा भी चल रही है, काफी तेज चल रही है, जिसके चलते गर्मी का एहसास ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इसलिए किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस बार गेहूं का लक्ष्य क्या है सरकार को लेकर थोड़ा हम बात करते हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि 17 मार्च को हरियाणा सरकार ने बजट भी पेश किया है। किसानों के लिए बहुत सारी पुरानी मुहिम वो भी चलाई गई हैं और कुछ नए इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने लिए हैं। कुछ नई फसल को ग्रो करने के लिए भी सरकार ने यहाँ पर कुछ मुहिम चलाई है। और इसी में हम बात करते हैं कि गेहूं को लेकर मौसम अनुकूल चल रहा है। अलग अलग जगहों की जो पहुंची रिपोर्ट के मुताबिक जो गेहूं की फसल में जो आपका फुटाव है, आपका सिट्टे निकाले गए हैं, आपके जो सैंपल्स हैं वो बहुत सही आ रहे हैं। और अभी तक गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर हम बात करें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, ज्यादा नजर नहीं आ रही है अगर हम बात करते हैं। और संस्थान के निदेशक के बताया जा रहा है कि इस बार जो गेहूं का लक्ष्य है वो 115 मिलियन टन रखा गया है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो इस बार का जो गोल है, लक्ष्य है गेहूं का, वो बहुत ज्यादा है। और इवन थोड़ा सा अगर मैं इसको लिंक करता हूं सोसाइटी से, जैसे हम सब देख अभी
कुछ टाइम पहले कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी कि हरियाणा में जो गरीबी रेखा या गरीबी का दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस हिसाब से सरकार को इतना जो लक्ष्य है कि भाई वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जैसे अभी तक असर दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जगह पर रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उससे लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ ही रहा है आपका ये। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट 75 था, बट जो जिस हिसाब से सैंपल्स आ रहे हैं उस हिसाब से 115 मिलियन टन रखा गया है अभी तक। किसानों को अब संस्थान ने क्या सलाह दी है कि संस्थान निर्देशक ने किसानों को अपील की, जैसा हम देख पा रहे हैं कि आजकल हवा तेज चल रही है, अगर किसान भाई पानी लगाने का सोच रहे हैं तो वो दिन में पानी ना लगाकर शाम को पानी जरूर लगाएं। ठीक है, दिन की जगह शाम को पानी लगाएं। शाम को हवा थोड़ी कम हो जाती है। निर्देशक का ये कहना है कि बहुत खुशनसीब है कि गेहूं को नई या फिर किस्मों के लगाने की वजह से इस बार फसल में जो पीला रतवा जो बीमारी है वो देखने के लिए नहीं मिला है, और इस वजह से कि इस बार हरियाणा में जो गेहूं है उसकी जो पैदावार है वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा होने की आशंका या संभावना लगाई जा रही है यहाँ पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द वीट। जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है। पहला कौन है, चाइना है। 2022 का अगर हम देखें, इंडिया ने 107.7 मिलियन टन गेहूं को प्रोड्यूस किया था 2022 के आंकड़ों के हिसाब से। अगर हम टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें तो उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसिंग है आपका। ठीक है, 35.34 मिलियन टन गेहूं प्रोड्यूस करता है। सेकेंड स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, 22.58 मिलियन टन गेहूं प्रोड्यूस करता है। तीसरे स्टेट पॉइंट पायदान पे पंजाब है और चौथे पे है अपना हरियाणा, 11.19 जो मिलियन टन है वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ये तीनों राज्य मिला के ही 64%, 64% ऑफ इंडिया टोटल व्हीट है वो प्रोड्यूस करते हैं। हरियाणा फोर्थ लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कहां पर, इंडिया के अंदर, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा गेहूं के लिए किस प्रकार की कंडीशन चाहिए ग्रो करने के, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं एक बार। गेहूं को सफलतापूर्वक उगाने के लिए आपको मध्यम वर्षा, अगेन ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास मॉडरेट पानी है, ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल है तो काम चल जाएगा, ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहां पर हम बात करते हैं कि जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए आपका, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए, एम्पल सनलाइट, पर्याप्त धूप चाहिए, और साथ ही ठंडी जलवायु की आवश्यकता भी, टिपिकल सोन विंटर एंड हार्वेस्ट इन द स्प्रिंग, जिसे आमतौर पर सर्दियों में बोया जाता है और वसंत में काटा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कैसी क्रॉप है ये, राबी क्रॉप है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है, कौन सा राबी क्रॉप है, कौन सा ज़ैद क्रॉप है। चलिए अब थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि गेहूं ठंडे तापमान में पनपता है। अगेन ध्यान दीजिएगा, ठंडे तापमान में पनपता है। आदर्श बुवाई का जो तापमान है, जब हम इसको आइडियली सो करते हैं आपका बोते हैं इसको, तो कम से कम 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है वो होना चाहिए। ठीक है, और पकने के लिए जब हम बात करते हैं इसके रिपनिंग के लिए, पकने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक हमें तापमान चाहिए। इसकी खेती के लिए लगभग लगभग अगर हम बात करते हैं तो 100 दिन ठंड रहित अवधि की आवश्यकता, कहते हैं फ्रोस्ट फ्री पीरियड चाहिए आपका। और ये जो लाइन है ये ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर भारत में गेहूं की खेती आमतौर पर सर्दियों में बोई जाती है, जिसको हम राबी फसल के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका जो टाइम है वो अक्टूबर दिसंबर तक बुआई करते हैं और मार्च से अप्रैल तक बीच में कटाई करते हैं। अब अगेन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है ये भी। और गेहूं को धूप की बहुत जरूरत होती है, और खासकर जब अनाज भर रहा हो, क्लियर, जब ग्रेन्स फीलिंग हो जाती है उसके अंदर, तब एक एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट की रिक्वायरमेंट और किसी प्रकार का जो पाला है, हम लोकल लैंग्वेज में पाला नहीं पड़ना चाहिए उस केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस प्रकार की सॉइल चाहिए व्हीट को ग्रो करने के लिए। अब जैसे आप इस मैप पे देख पा रहे हैं, ये वो रीजन है जहां पर बेसिकली जो गेहूं है सबसे ज्यादा होता है। तो वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए आइडियली फॉर व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी आदर्श है। दोमट मिट्टी ज्यादातर रेत, गाद और थोड़ी मात्रा की मिट्टी से बनी होती है। सैंड हो गया, अब देखो कंपोजिशन क्या दिया, सैंड है,
silt and smaller amount of clay, and fertile alluvial soil or mixed soil is also suitable. उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या मिश्रित मिट्टी भी क्या है इसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पानी के लिए, वाटर के लिए। व्हीट को ग्रो करने के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल रीजन के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। मतलब जहां पर लो ह्यूमिडिटी है या फिर वाटर का इतना कंटेंट नहीं है, वाटर इतना नहीं है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास सेमी एरिड रीजन जो है आपका, क्योंकि सेमी एरिड हम क्या बोलते हैं कि भाई 25 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच तक, तो यहां पर भी होने की संभावना है। या कोई ऐसा रेनफॉल एरिया जहां पर रेनफॉल आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, लाइक फॉरेस्ट के अराउंड, तो वहां पर भी हो सकती है। एंड कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में बेहतर होते हैं क्योंकि कई गेहूं रोग नाम मौसम पे पनपते हैं। ठीक है, मेनी वी डिजीज दे थ्राइव इन द डैम्प ऑफ द वेदर। तो उम्मीद करता हूं आपको जो क्लैरिटी है रिगार्डिंग द व्हीट एंड क्यों ये न्यूज में कि भाई सरकार इस बार ऐसा अंदेशा लगा रही है कि इस बार बहुत बम्पर उत्पादन होगा, तो हमने यहाँ पर कवर किया। और इसी प्रकार की अपडेट के लिए स्टे ट्यून विद द स्टडी IQ यूट्यूब चैनल, हरियाणा ओरिएंटेड। एंड जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।